Hello and welcome to digital lecture of Subhash English School. Today we are providing you question answers of second chapter, The Happy Prince. Students, write down all the question answers in your English notebook. Chapter 2, The Happy Prince. Comprehension. Answer the following question. What made the swallow stay behind even after his friends had gone away to Egypt? क्या कारण था कि वह स्वालो वहीं रुका था जबकि उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट की ओर चले गए थे? Swallow's love for the most beautiful reed made him stay behind even after his friends had gone away to Egypt. स्वालो का जो प्रेम था उस रीड के प्रति, जिसकी वजह से वो उसके फ्रेंड इजिप्ट चले गए, लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ था. द swallow was attracted by reed and proposed for love, and Reed gave a favorable response. Their love affair lasted for whole summer. वो जो स्वालो था वो उस रीड से काफी अट्रैक्टेड था और उसने उसको अपने स्नेह के लिए प्रपोज किया था और रीड ने भी फेवरेबल रिस्पॉन्स दिया था और इनका जो लव अफेयर है वो पूरे समर से चला आ रहा था. Our next question is, what was the statue of Happy Prince adorned with? वो जो हैप्पी प्रिंस की स्टेचू थी वो किन कीमती चीजों से जड़ित थी या उन स्टेचू में क्या कीमती चीजें लगी हुई थी? द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज अडोर्न्ड विद thin leaves of the fine gold. He had two bright sapphires for his eyes and a large red ruby was shining on the handle of the sword. तो जो हैप्पी प्रिंस की स्टेचू थी उस पर फाइन लीव्स थी गोल्ड की. लीव्स, गोल्ड की लीव्स का मतलब है परत लगी हुई थी उसमें सोने की. टू ब्राइट सफायर्स थे उसके. सफायर्स मतलब होता है नीलम या नीले रंग का प्रेशियस स्टोन होता है जो उसकी आंखों में लगा हुआ था. अ लार्ज रेड रूबी, लाल कलर का जो प्रेशियस स्टोन होता है उसको हम रूबी कहते हैं, वो उसके स्वॉर्ड मतलब तलवार उसके हैंडल में लगा हुआ था. Our next question is, how did people admire the beauty of the statue of the happy prince? कैसे लोग उस हैप्पी प्रिंस की ब्यूटी की प्रशंसा करते थे? The people admire the beauty of the statue of the happy prince in the following way. निम्न प्रकार से वे उस मूर्ति की प्रशंसा करते थे. One of the counselors said, उनमें से एक पार्षद ने कहा, The happy prince is as beautiful as weathercock. यह हैप्पी प्रिंस इतना सुंदर है जैसे कोई वेदरकॉक हो. द चैरिटी चिल्ड्रन सेड, द हैप्पी प्रिंस लुक जस्ट लाइक एन एंजल. और वहां पर जो चैरिटी चिल्ड्रन थे यानी कि घूमने के लिए उस मूर्ति को देखने के लिए आने वाले लोग, उनमें से जो चिल्ड्रन देखने आए थे उनमें से किसी चिल्ड्रन ने कहा कि द हैप्पी प्रिंस जस्ट लुक लाइक एन एंजल, ये एक एंजल की तरह है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द स्वैलो पुट अप एट नाइट? रात को वो स्वालो कहाँ पर रुका हुआ था? At night the swallow arrived the city where he saw the statue of the happy prince on the column and decided to put up there because there was a plenty of fresh air. रात में वो स्वालो जो है एक टॉल कॉलम पर जहां पर उस हैप्पी प्रिंस की स्टेचू थी वहां पर रुका. वहां पर काफी फ्रेश एयर उसको मिल रही थी. Our next question is, when the third drop of the water fell, the swallow looked up. What did he saw? जब उस रेन ड्रॉप की थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर गिरी तब उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा? When the third drop of water fell, the swallow looked up. He saw the eyes of the happy prince was filled with tears and running down from his golden cheeks. जब उसने थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर गिरते हुए देखी तो उसने उस हैप्पी प्रिंस की स्टेचू को देखा. उसके गाल जो गोल्डन लीव से ढके हुए थे तो वो काफी सुनहरे थे. चिक्स थे उसके, उसके ऊपर से कुछ टीयर्स की ड्रॉप्स आ रही है. इट मीन्स कि वह रो रहा था.
Students, our next question is why was the happy prince weeping? वह हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था? When the happy prince was alive, he had not known what tears were. जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तब उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुख या आंसू क्या होते हैं. But when his statue was set up at height, he could see all the ugliness and miseries of the city. Therefore he was weeping. तब जब उसकी मृत्यु के बाद उसकी स्टेचू को एक टॉल कॉलम, सिटी के टॉल कॉलम पर खड़ा किया गया, तब वहां से उसने अपने सिटी की जो अगलीनेस है यानी कि गंदगी और दुख लोगों का देखा, जिसकी वजह से उसे अफसोस हो रहा था और वो रो रहा था कि मैंने इनकी हेल्प पहले क्यों नहीं की. Our next question is why did the happy prince not know the suffering of the people? हैप्पी प्रिंस को लोगों की तकलीफ के बारे में क्यों पता नहीं था? आंसर इज व्हेन द हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव ही लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो वाज नॉट अलाउड टू एंटर. द हैप्पी प्रिंस लिव्ड अ जॉयफुल लाइफ, देयरफॉर ही डिड नॉट नो द सफरिंग एंड माइजरीज ऑफ द पीपल. जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तब वो अपने महल में ही रहता था और जो दुखी लोग उसके पास आते थे तो वो उनको महल में एंटर नहीं करने देता था, उसको परमिशन नहीं थी उन लोगों को. और उसने पूरी लाइफ जो है बड़ी जॉयफुल निकाली, इसलिए उसे लोगों की तकलीफ के बारे में या दुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होम द हैप्पी प्रिंस गिव द रूबी एंड वाई. हैप्पी प्रिंस ने वो रूबी किसको दी थी और क्यों? Our answer is the seamstress lived far away in a little street. Her son was suffering from fever. He was asking for oranges. He was crying, but his mother couldn't afford to give anything. Therefore, the happy prince gave the ruby to the seamstress. एक seamstress यानी कि दर्जीन उस टॉल कॉलम से उसको एक गली में रहती थी वहां से दिखाई दे रही थी. उसका बेटा बुखार से पीड़ित था और वो कुछ ऑरेंजेस मांग रहा था, लेकिन सीमस्ट्रेस उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी और उसको उसके बेटे को कुछ नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो बहुत गरीब थी और काम में भी बिजी थी. इसलिए उस हैप्पी प्रिंस ने वो रेड रूबी उस सीमस्ट्रेस को दे दी. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is what were the happy prince's eyes made of? What did do with them? उस हैप्पी प्रिंस की आंखें किससे बनी हुई थी और उसने उस आंखों के साथ में क्या किया था? The happy prince's eyes made up of two bright sapphires. He gave one sapphire to a playwright who was feeling cold and hungry. He gave another sapphire to a little girl. She had left her matches, fell in a gutter and was crying. हैप्पी प्रिंस की आंखों में दो ब्राइट सफायर्स लगे हुए थे. सफायर्स मतलब नीलम. He gave one sapphire to a playwright. उसने एक सफायर उस प्ले राइटर को दे दिया था जो कि सर्दी और भूख से पीड़ित था. एंड ही गेव अनदर सफायर टू अ लिटिल गर्ल. और उसने वो दूसरा सफायर एक छोटी लड़की को दे दिया था. शी हैड लेफ्ट हर मैचेस, फेल इन अ गटर एंड वाज क्राइंग. जिसकी जो मैचेस थी, मैचेस मतलब माचिस, क्योंकि वो माचिस बेचने वाली गर्ल थी तो उसकी सारी माचिस गटर में गिर गई थी जिसकी वजह से वो रो रही थी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, said the major. Looking at the statue, why did he say so? यह मूर्ति तो एक भिखारी से कुछ ही ठीक लग रही है. उस मूर्ति को देखकर उस मेजर ने ऐसा क्यों कहा था? So our answer is he is little better than a beggar. The major said so because the happy prince looked very dull.
he had lost all his golden leaves, sapphires, eyes and ruby from his sword. क्योंकि उस हैप्पी प्रिंस की जो जितनी ब्यूटी थी, जिसके लिए वो बड़ी फेमस थी, वो सारी जा चुकी थी। उसकी सारी गोल्डन लीव्स उसने गरीबों को दे दी थी। उसके सफायर्स और रूबी भी जो गरीब और नीडी पर्सन थे उनको दे दी थी, जिसकी वजह से वो मूर्ति काफी डल हो गई थी। इसलिए उस मेजर ने ऐसा कहा था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एट लास्ट। अंत में उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का क्या हुआ था? At last, the statue of the happy prince was pulled down and was melted in the furnace, but the heart of the happy prince could not melt. So, it was decided to throw the heart at the place where the dead body of the swallow lying. अंत में उस मूर्ति को खींचकर नीचे गिरा दिया जाता है और उसको एक फर्नेस में पिघलाने के लिए डाल दिया जाता है, लेकिन उस हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो नहीं पिघलता है। इसलिए यह निश्चित किया जाता है कि जहां पर उस स्वालो की डेड बॉडी फेंक दी गई है, इस हार्ट को भी वहां पर फेंक दिया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द स्वालो गो टू इजिप्ट? गिव रीजन। क्या वह स्वालो इजिप्ट जा सका? अगर नहीं जा सका तो कोई कारण बताइए। नाउ आंसर इज नो, द स्वालो डिड नॉट गो टू इजिप्ट। नहीं, वो स्वालो इजिप्ट नहीं जा पाया था। द रीजन वॉज दैट ही कुड नॉट लीव हैप्पी प्रिंस इन माइजरेबल कंडीशन। ही हैड डिसाइडेड टू डू व्हाट द प्रिंस टोल्ड। वो जो स्वालो था वो इजिप्ट नहीं जा पाया था। इसका कारण ये था कि वह हैप्पी प्रिंस को दुखी अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहता था और उसने डिसाइड किया था कि वह प्रिंस की बात को मानेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी दैट द एंजल्स ब्रॉट टू गॉड? उस सिटी की कौन सी दो कीमती चीजें थी जो एंजल्स गॉड के पास लेकर गए थे? नाउ आंसर इज द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स दैट द एंजल ब्रॉट टू गॉड वर द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड swallow. Now part B, answer the following questions in about 50 words. How did the happy prince compensate his ignorance of his people's suffering? लोगों के दुख के लिए उसने किस प्रकार से पश्चाताप किया था इस हैप्पी प्रिंस ने? Answer is the happy prince lived in the palace till him not his dead sorrow was not allowed to enter in the palace. He was ignorant of the people's suffering. He compensated his ignorance by help of the people and the poor and the needy people. He said that he got the first view of misery and suffering of the people in the city after his death. He was set up so high as a statue. He could see miseries and ugliness of the city around him. He helped the poor until his become dull. वो हैप्पी प्रिंस जब जीवित था तब उसके महल में जो दुखी लोग थे उनका आना अलाउ नहीं था और वो पूरी तरह से उनकी सफरिंग से इग्नोरेंट था। तब उसने जब वो डेथ के बाद उसकी डेथ हुई तो उसका जब स्टेचू को एक टॉल कॉलम पर रखा गया तब वहां से उसने गरीब लोगों की मिजरीज और सफरिंग को देखा जिससे उसे काफी दुख हुआ। तब उसने वहां से उन दुख और तकलीफों को दूर करने के लिए गरीब और नीडी पीपल्स की हेल्प की। उसके पास जो गोल्ड सफायर्स
और रूबी था वो उनको दे दिया और उसकी स्वयं की मूर्ति जो है पूरी तरह डल हो गई थी। The swallow narrated to the happy prince the things he had seen in the city. Re-narrate it in your own words. उस swallow ने जब वो उड़कर सिटी की ओर घूम के उड़कर आया तब उसने सिटी की क्या कंडीशन उस हैप्पी प्रिंस को बताई थी, किस प्रकार से नरेट किया था। आप अपने शब्दों में इसको नरेट करके लिखिए। Answer is the happy prince ordered the swallow to fly over the city and tell him what he saw there. Swallow saw the rich people making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gate. He saw the white faces of hungry children in dark lanes. He saw two little boys shivering with cold and were lying under the archway of a bridge. The watchman drove them out into the rain. The swallow flew back and narrated what he had seen to the happy prince. उस हैप्पी प्रिंस ने उस swallow को ऑर्डर दिया था कि जाओ सिटी में जाओ और देख कर आओ कि तुम्हें सिटी में क्या दिखाई दे रहा है, लोग किस प्रकार से रह रहे हैं या किस प्रकार से तकलीफ में है, वो मुझे आकर बताओ। तब उस swallow ने सिटी में वो उड़कर गया और swallow ने बताया कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में बहुत ही इंजॉयबल लाइफ जी रहे हैं, जबकि बेगर उनके गेट पर है, मतलब भिखारी गेट पर है लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कई गरीब बच्चों को जो बड़ी अंधेरी गलियों में रह रहे हैं उनके वाइट फेसेस यानी कि भूख से पीड़ित चेहरे देखे। उसके अलावा उसने दो लड़कों को देखा जो ठंड के मारे कांप रहे थे और एक आर्क वे यानी कि आर्क की तरह बनी हुई एक ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे, जिसे वॉचमैन ने वहां से उन दोनों लड़कों को वहां से भगा दिया जबकि रेन हो रही थी। फिर वो स्वालो ये सब चीजें देखकर आया और उसने उस हैप्पी प्रिंस को नरेट की। Now next question is, how was the swallow instrumental in listening the miseries of the people? किस प्रकार से वो जो swallow उन लोगों की तकलीफ से प्रभावित हुआ था या किस प्रकार से उसके ऊपर उनका प्रभाव हुआ था। The prince saw the miseries and suffering of the people in the city, but he was hopeless because he could not move. He wished for some help. He got such a help met in the form of a swallow. He requested the bird to give all the precious stones to the suffering peoples. After this, he decided to help the poor, beggars and hungry children. He requested the swallow to take away golden leaves from his body and help the needy. Thus the swallow proved instrumental in lessening the miseries of the people. हैप्पी प्रिंस ने देखा उन गरीब लोगों का दुख और तकलीफ और उसने लेकिन वो उनको दूर करना चाहता था, लेकिन वहां से वो जा नहीं सकता था क्योंकि वो एक स्टैचू था। इसलिए उसने ये उम्मीद की थी कि मुझे कोई किसी की हेल्प चाहिए और उसे एक हेल्पर के रूप में वो स्वालो मिल गया था। तब उसने उस बर्ड से रिक्वेस्ट की कि ये जो सारे मेरे प्रेशियस स्टोन है वो सफरिंग पीपल्स जो हैं उनको दे आओ और जितने भी गरीब लोग हैं, भिखारी और हंगरी चाइल्ड है, उनकी हेल्प करो। उसने बर्ड ने उसकी बात को मान लिया और उसकी बॉडी से वो गोल्डन लीव्स और सफायर्स और रेड रूबी ले जाकर गरीबों में दे दिया।
इस प्रकार से गरीबों के दुख को दूर कर कर वो बड़ा आनंद महसूस करने लगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज एन इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द insensibility, selfishness and shallow thinking of men. Critically analyze this statement quoting example from the story. इस स्टोरी में किस प्रकार से इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म मतलब कि आरोप किस प्रकार से किया गया या किसी की निंदा करना, किस प्रकार से निंदा की गई है, इसमें किस प्रकार इनसेंसिबिलिटी, सेल्फिशनेस और नैरो थिंकिंग बताई गई है, उसका वर्णन करना है। नाउ आंसर इज द swallow saw the rich people lying in luxuries. They were least bothered about the beggars sitting at their doors. Poor children lived in dark streets. Their faces were white with starvation, but nobody could have any concern to them. It was raining, but the watchman drove away the boy who had found shelter under the archway of the bridge. Nobody helped the poor seamstress, the playwriter, and the little match girl. In justify the statement that the story of the Happy Prince is an indirect criticism of insensitivity, selfishness, and shallow thinking of men. वो जो स्वालो था उसने देखा कि किस प्रकार से अमीर लोग आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं और यहाँ जबकि उनके गेट पर गरीब लोग बैठे हुए हैं, उनको इग्नोर करके बिना उनकी कोई सहायता किए वे अपना जीवन जी रहे हैं अमीर लोग। पुअर चिल्ड्रन जो है वो डार्क लेन में अपना जीवन निकाल रहे हैं, भूख से उनका वाइट फेस यानी कि भूख से पीड़ित जो चेहरा हो जाता है उस प्रकार से उनका चेहरा है। कोई भी जो है उनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। बारिश होते हुए भी उस वॉचमैन ने उन दो लड़कों को उस आर्कवे के वहां से हटा दिया, निकाल दिया, जबकि वो बारिश से बचने के लिए वहां शेल्टर लिए हुए थे। और इस लेसन में हमने देखा कि किस प्रकार से वो सीम स्ट्रेस, प्ले राइटर और मेज गर्ल बताए हैं, उनकी कंडीशन बताई है, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था उनके लिए। इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण है जो ये बताते हैं कि इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ इनसेंसिटिविटी, सेल्फिशनेस एंड शैलो थिंकिंग ऑफ मेन। नाउ राइटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट इज गॉड लव्स दोज हु लव अदर्स जस्टिफाई। ईश्वर उन्हें ही चाहता है जो किसी और को की हेल्प करते हैं या उन्हें पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेइंग दैट डू गुड एंड बी हैप्पी। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा करो और खुश रहो। इट मीन्स दैट इफ यू डू गुड टू अदर्स यू विल बी लव्ड बाय ऑल। इसका मतलब है कि यदि आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड हु आर सेल्फिश एंड नैरो माइंडेड, सच पीपल आर बीइंग हेटेड बाय अदर्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, छोटी सोच के व्यक्ति, तो उन्हें बाकी लोग पसंद नहीं करते। डिस्पाइट द फैक्ट दे विल मेक वेल्दी। जबकि ये भी है कि ऐसे लोगों के पास पैसा होता है उसके बावजूद भी वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। एज वी सॉ इन द लेसन, स्वालो एंड द हैप्पी प्रिंस लव्ड बाय गॉड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिड्स। जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से स्वालो और हैप्पी प्रिंस को गॉड ने अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें पसंद किया उनके कार्यों की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल। राइट डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसोसिएशन। आप अपने स्कूल के वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं उस एसोसिएशन में रहते हुए, वे आप लिखिए। तो
answer, as the secretary of the school welfare association, I shall look towards the benefits of the students. सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं उनकी ओर ध्यान दूंगा. I shall see that there is sufficient furniture in the classroom. मैं ये देखूंगा कि क्लासरूम में sufficient फर्नीचर है कि नहीं. The room should be airy and well ventilated. रूम जो है एयरी हो, मतलब उनमें बराबर हवा आती रहे, और वेंटिलेटेड मतलब प्रकाश की व्यवस्था हो. द रूम्स एंड आर ऑलवेज केप्ट क्लीन, और सभी रूम्स जो हैं वो क्लीन बने रहे. द प्ले ग्राउंड इज स्पेशियस एंड देयर इज सफिशिएंट गेम्स मटेरियल्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड. और ग्राउंड जो है उसमें बराबर स्पेस हो, सफिशिएंट गेम्स मटेरियल्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की व्यवस्था हो, इसको मेंटेन करने की ओर मैं ध्यान दूंगा. देयर इज प्रोविजन फॉर क्लीन फ्रेश वाटर, द टॉयलेट्स आर क्लीन एवरीडे. और इस प्रकार ये फ्रेश वाटर जो पीने का होता है वो, और टॉयलेट को क्लीन एवरीडे हो, इस बात की मैं सुविधा प्रदान करूंगा. पुअर स्टूडेंट्स आर एग्जाम्पल्ड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी एंड गेट फ्री बुक्स. और गरीब बच्चों को फीस में रियायत दी जाए और उनको बुक्स फ्री अवेलेबल हो, इसका भी मैं ध्यान रखूंगा. टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर प्रोमोटेड, और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोमोटेड करने की व्यवस्था मैं करूंगा. ओके, so students, write down in your English notebook. Thank you.